यमुनोत्री जो धाम है उसी के अस्तित्व पे संकट है। पिछले साल जुलाई अगस्त में वहां पे आपदा आई थी। मैं पहले भी माननीय मुख्यमंत्री से कई बार अनुरोध कर चुका हूं कि जो भी बजट हो वो हमेशा सितंबर अक्टूबर मिल जाए। अप्रैल महीने में जो बजट आता है उसकी फिर लिपापोती की जाती है, बजट को ठिकाने लगाया जाता है। मेरी विधानसभा यमुनोत्री में अभी तक कोई भी स्पेशलिस्ट डॉक्टर तैनात नहीं है। शासन के द्वारा मुझे यमुनोत्री मास्टर प्लान के लिए पैसा तो नहीं उपलब्ध हुआ है। कार्यदायी संस्था के द्वारा बहुत बड़े भ्रष्टाचार की आशंका है। पंचायत चुनाव को लेकर थोड़ी आपकी प्रतिक्रिया जानना चाहेंगे। कोई ना कोई खेल तो हुआ है, बहुत बड़े लेवल पे भ्रष्टाचार हुआ है सीटों का निर्धारण करने में। जो सीटों का निर्धारण हुआ है वो गलत था या बाद में हुआ, कौन अधिकारी थे, ये सरकार को संज्ञान लेना चाहिए। इनके ऊपर कोई एक्शन नहीं लिया गया तो भविष्य में ये अधिकारी हमारे प्रदेश को गर्त से क्या बहुत ही नीचे पहुंचा देंगे। नमस्कार, मैं दिविज बहुगुणा, आप देख रहे हैं पेन पॉइंट। उत्तराखंड में चारधाम यात्रा का सीजन इस वक्त चल रहा है और आए दिन पर्यटकों की रिकॉर्ड तोड़ भीड़ देखी जा रही है। और इसी बीच हम पहुंचे हैं एमएलए हॉस्टल में और यमुनोत्री के विधायक संजय डोभाल जी इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। विधायक जी, यमुनोत्री धाम के लिए जो रास्ता जाता है वो जान की चट्टी से होते हुए जाता है और कई बार पर्यटकों की ज्यादा भीड़ के कारण रास्ता कई बार चौक हो जाता है। तो अन्य कौन कौन से वैकल्पिक मार्ग हैं जो तैयार किए जा सकते हैं यमुनोत्री धाम के लिए? यमुनोत्री धाम में अभी फिलहाल दो मार्ग हैं। जो एक भैरव मंदिर से कट के फॉरेस्ट का जो रास्ता है और एक जो चलता ही है। तो जो फॉरेस्ट वाला है वो उस पर काफ़ी कठिनाइयाँ भरा है, उस पर एकदम खड़ी चढ़ाई होने के कारण। तो जब एक लैंडस्लाइड से दो लोगों के मौके पे डेथ हो गई थी, दो लोग अभी मिसिंग हैं, एक घायल हो गए थे। तो मैं माँ यमुना से प्रार्थना करता हूँ कि आज तक के इतिहास में कभी माँ यमुनोत्री के इस रूट पे कभी ऐसी भयावह घटना नहीं हुई थी, ये पहली बार हुई है। और जो रास्ता खराब हुआ है उसको बिल्कुल शासन प्रशासन उसी दिन मौके पे आके जिलाधिकारी उत्तरकाशी के द्वारा भी मुआयना कराया गया था जब मैं भी साथ में था। तो उस रास्ते को ठीक करने के आदेश और उस पर कार्य चल रहा है। और साथ में जो वन विभाग का दूसरा रास्ता है उसको भी अभी जो उसमें, क्योंकि उस पर कीचड़ वगैरह बहुत हो गया था, तो उसको भी ठीक कराया जा रहा है। और ये तो अभी फिलहाल यमुनोत्री के लिए यही दो रास्ते हैं। और भविष्य के लिए अभी हमारे उस धाम पे मैं उसके लिए माननीय सतपाल महाराज जी का भी बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा और माननीय मुख्यमंत्री जी का कि उन्होंने वहाँ पे एक बहुत बड़ा रोपवे का प्लान है और वो काफ़ी समय से लगभग 2006 से रुका हुआ था और अब उसका कार्य धरातल पर शुरू हो चुका है। और कार्यदायी संस्था से बस केवल ये है कि जो उसके ठेकेदार हैं उनके द्वारा उसको बहुत धीमी गति से कार्य चल रहा है। तो उसके लिए भी मैं पर्यटन सचिव से मिला था और उनके लिए बाकायदा उनके लिए नोटिस जारी करवाया है। अगर वो काम में लापरवाही बरतेंगे और ऐसी धीमी गति से करेंगे तो उन पे वो कार्रवाई करेंगे। और मैं आशा करता हूँ कि जो रोपवे का निर्माण है और कार्यदायी संस्था के द्वारा जल्द से जल्द करा दिया जाएगा। तो सबसे और रास्तों पे भी, वैकल्पिक रास्तों पे भी विचार किया जा रहा है और उसके लिए सरकार से ये है, कई बार टीमें आई हैं, अभी उसके लिए लगातार कोशिश की जा रही है कि कोई एक और वैकल्पिक रास्ता हो जाए जिससे एक तरफ जाने का और एक तरफ आने का हो जाए। जी, आप यमुनोत्री के क्षेत्रीय विधायक हैं, किस तरह की चुनौतियां, किस तरह की समस्याएं आपके आड़े आती हैं? क्योंकि कई बार से चारधाम यात्रा में पर्यटकों की भारी भीड़ देखने को मिलती है, किन तरह की समस्याओं को? मैं विधानसभा पहुंचे हुए लगभग 3 साल हो गया है और मैं उस समय से एक चीज हमेशा नोट कर रहा हूं कि जो भी बजट या कार्य के की आवश्यकता होती है धाम पे, तो उसका बजट हमेशा लगभग मार्च लास्ट या अप्रैल फर्स्ट वीक में ही आता है और लगभग यही समय 1 महीने के अंदर अंदर यात्रा शुरू हो जाती है। तो मैं पहले भी माननीय मुख्यमंत्री से कई बार अनुरोध कर चुका हूं कि जो भी बजट हो वो हमेशा सितंबर अक्टूबर में हमारे वहाँ पे मिल जाए। तो वो जो 6 महीने जब यात्रा बंद रहती है या यात्रा काल नहीं चलती, तो
तो उस टाइम वो कार्य वहाँ पे हो जाए। और जैसे कि आज तक मैं देखता आया हूँ कि अप्रैल महीने में जो बजट आता है उसकी फिर लिपापोती की जाती है और बजट को ठिकाने लगाया जाता है, और हमेशा एक महीने के अंदर जो बजट लगता है उसका एक महीने में ही उसकी पोल खुलने लग जाती है, और वो कभी भी धरातल पर बहुत समय तक टिकता नहीं है। जी, भारी संख्या में जो यात्री यमुनोत्री धाम पहुंच रहे हैं उनके ठहरने की क्या कुछ उचित व्यवस्थाएं, या फिर जो स्वास्थ्य संबंधी से कुछ यात्री जूझ रहे हैं उनके लिए? संबंध के लिए तो मैं माननीय मुख्यमंत्री जी और स्वास्थ्य मंत्री का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूँगा कि वहाँ पर हर चाहे जानकी चट्टी हो या जितने भी वैसे पॉइंट हैं सब जगह डॉक्टरों की टीमें हैं, स्पेशलिस्ट तैनात किए जाते हैं सीजनल। हाँ, आगे पीछे हमारे यहाँ स्वास्थ्य की बड़ी समस्या है, क्योंकि वहाँ पे मैं खासकर मेरी विधानसभा यमुनोत्री में अभी तक कोई भी स्पेशलिस्ट डॉक्टर, चाहे गायनी हो, चाहे फिजिशियन हो, चाहे ऑर्थोपेडिक सर्जन हो या चाइल्ड स्पेशलिस्ट, कोई भी डॉक्टर हमारी विधानसभा में है नहीं, तैनात नहीं है। मैं बार बार माननीय स्वास्थ्य मंत्री जी से, स्वास्थ्य सचिव से अनुरोध कर चुका हूँ कि वही जो बड़कोट और चिन्याली सौड़ के जो हमारे मेन हॉस्पिटल है, कुछ भी ना हो तो कम से कम गायनिकोलॉजिस्ट और फिजिशियन या चाइल्ड स्पेशलिस्ट ये ज़रूर स्पेशलिस्ट डॉक्टर दें। तो उन्होंने मुझे आश्वासन दिया है कि जल्दी हम देंगे। तो मैं आशा करता हूँ माननीय स्वास्थ्य मंत्री जी से कि वो हमारे क्षेत्र की स्वास्थ्य की जो समस्या है इस पर ज़रूर ध्यान देंगे। जी, विधायक जी, यमुनोत्री यमुना नदी का उद्गम स्थल है, तो उसके संरक्षण के लिए या फिर उसकी सफाई के लिए क्या कुछ कदम उठाए जा सकते हैं? देखिए, यमुनोत्री का तो सबसे पहले यही संरक्षण ही है। यमुनोत्री जो धाम है उसी के अस्तित्व पे संकट है। पिछले साल जुलाई अगस्त में वहाँ पे आपदा आई थी और आज तक भी उस पर कार्य प्रारंभ नहीं हो पाया, क्योंकि धन आवंटन भी लेट हुआ और धन आवंटन के बाद कार्यदायी संस्था के द्वारा, सिंचाई विभाग के द्वारा उस यमुनोत्री जैसे संवेदनशील और जो हमारे अरबों लोगों के आस्था का प्रतीक है उसके प्रति तक इतने संवेदनहीनता उन्होंने दिखाई है कि उन्होंने आज तक भी जो वहाँ पे कार्य किया है वो L1 L2 के ही खेल में उलझे हुए हैं, कार्य कर रहे हैं। कभी बोल रहे हैं हमने टेंडर कैंसिल कर दिया है, कभी कहते हैं कि, तो मैंने बोला अगर टेंडर कैंसिल कर दिया है तो मुझे इनके कागज़ भेजो जिस उसके नाम पे, फर्म के नाम पे टेंडर था। आज तक भी मुझे लगभग 2 या 3 महीने पहले इन्होंने मुझे बोल दिया था कि टेंडर कैंसिल हो गया है। आज तक भी उसके कागज़ मुझे उपलब्ध नहीं कराए गए कि टेंडर कैंसिल हुआ भी है या नहीं हुआ है, और उसके बाद भी दोबारा अभी तक टेंडरिंग प्रक्रिया नहीं शुरू हो पाई। तो इसमें मुझे कार्यदायी संस्था के द्वारा बहुत बड़े भ्रष्टाचार की आशंका है, और ये बात मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से, माननीय चीफ सेक्रेटरी से और सेक्रेटरी इरिगेशन से, मैं तीनों से कर चुका हूँ कि इसमें जब यमुनोत्री जैसे संवेदनशील और जो हम पूरे सनातन का जो आस्था का प्रतीक है उसके प्रति अगर इतनी लापरवाह है तो सोचिए ये अधिकारी जो वैसे कार्य होंगे उसके लिए क्या ही ये कोई कार्य ढंग से करते होंगे। जी, आपके द्वारा यमुनोत्री क्षेत्र के लिए किस तरह से विकास परियोजनाओं पर कार्य किया जा रहा है, फिर भविष्य में क्या कुछ विकास परियोजनाएं? मेरा सबसे पहले ये प्रयास रहा है जब से मैं विधायक बना हूँ, मैंने वहाँ पे चाहे रोपवे है, चाहे मास्टर यमुनोत्री के लिए मास्टर प्लान है और मास्टर प्लान बन के तैयार है, और मैं आशा कर रहा था, अभी लगभग 1 साल से हम आशा ही कर रहे हैं और मुझे आश्वासन भी मिल रहा है कि इस पे हम पैसा रिलीज़ कर रहे हैं। तो अभी शासन के द्वारा मुझे यमुनोत्री मास्टर प्लान के लिए पैसा तो नहीं उपलब्ध हुआ है, पर मेरी पहली प्राथमिकता है, क्योंकि यमुनोत्री हमारे, चाहे हमारा विधानसभा का नाम ही रख ले यमुनोत्री के नाम से है, और वो हमारी आस्था ही नहीं, वो हमारी आर्थिकी का भी एक पहलू है। वो आस्था के साथ साथ हमारे उस पूरे क्षेत्र का हर एक व्यक्ति की आर्थिकी माँ यमुनोत्री धाम से जुड़ी है, और इसलिए मेरा
पहला प्रयास है कि अगर यमुनोत्री को हम सुख सुविधाओं से सुव्यवस्थित करेंगे तो यात्रा दिन पर दिन बढ़ेगी, तो हमारे जो क्षेत्र का पलायन होता है, रोजगार की समस्या है, वो दूर होगी। जी विधायक जी, ये पंचायत चुनाव को लेकर थोड़ी आपकी प्रतिक्रिया जानना चाहेंगे। अधिसूचना जारी कर दी गई थी, नामांकन की तिथि भी घोषित कर दी गई थी, लेकिन हाई कोर्ट के द्वारा रोक लगा दी गई। किस तरह से आप देखते हैं, कहाँ चूक हो गई? देखिए, पंचायत चुनाव तो इतना हास्यास्पद मामला बना दिया है, चाहे मैं आज तक ये नहीं समझ पाया कि कैसे कैसे अधिकारी हमारे, मैं अपने उत्तरकाशी जिले की बात करता हूं कि जो अंतिम प्रकाशन जिला पंचायत सीटों का हुआ है उसपे 12 सीटें चेंज हुई हैं। तो मैं सरकार से और सचिव पंचायती राज से ये जरूर पूछना चाहूंगा कि या तो पहले का जो सीटों का निर्धारण हुआ है वो गलत था या बाद में हुआ, क्योंकि 12 सीटें तो चेंज होने का कोई औचित्य नहीं है। तो इसमें मुझे बहुत बड़े भ्रष्टाचार का आशंका है और बहुत बड़ा भ्रष्टाचार हुआ है, क्योंकि वहां पे कई लोग ये कह रहे थे कि बताओ कौन सी सीट करनी है, सचिव जो जियो हम चाहेंगे वो जियो टाइप करेगा, जो सीट हम करवाना चाहेंगे वो डीएम, और वो हमारे लोगों द्वारा मुझे बार बार बोला गया कि यहाँ पे कुछ कतिपय नेताओं के द्वारा ऐसी बातें की जा रही हैं और वो बातें बाद में सच भी साबित हुई हैं। और इसमें मेरा माननीय मुख्यमंत्री जी से जरूर अनुरोध रहेगा कि इन अधिकारियों पे अगर कोई इनके ऊपर कोई एक्शन नहीं लिया गया तो भविष्य में ये अधिकारी हमारे प्रदेश को गर्त से क्या बहुत ही नीचे पहुंचा देंगे, क्योंकि कोई भी जगह चलिए मानते हैं 28 में से एक किस्म से इन्होंने पूरी 40% सीटें चेंज करी हैं, तो लगा लीजिए इसमें कहीं ना कहीं कोई ना कोई खेल तो हुआ है। तो मैं निश्चित ही ये मान के चल रहा हूं कि हमारे जिले में बहुत बड़े लेवल पे भ्रष्टाचार हुआ है सीटों का निर्धारण करने में, और उसमें कौन अधिकारी थे ये सरकार को संज्ञान लेना चाहिए और उन अधिकारियों पे कड़ी से कड़ी कार्रवाई करनी चाहिए, जिससे कि सरकार की छवि को एक संदेश जाए। नहीं तो जो एक वहां पर एक मैसेज है, एक समाचार है कि कुछ कतिपय नेता ऊपर की सह पे देहरादून की सह पे यहाँ सीटों का निर्धारण कर रहे हैं, उसमें सरकार की छवि भी धूमिल हो रही है। अगर सरकार सही में पाक साफ है तो सरकार को वहां पे उन अधिकारियों पे बिल्कुल कठोर कार्रवाई करनी चाहिए। जी चलिए ठीक है सर। ये तो हमारे साथ यमुनोत्री के विधायक संजय डोभाल जी, जिन्होंने यमुनोत्री धाम में चल रही समस्याओं और अव्यवस्थाओं को लेकर अपने विचार रखे, साथ ही यमुनोत्री क्षेत्र के लिए क्या कुछ विकास परियोजनाओं पर ये काम करने वाले उनके बारे में भी चर्चा की गई। देखना होगा आने वाले समय में क्या कुछ विकास कार्य यमुनोत्री क्षेत्र में देखने को मिलता है। वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। नमस्कार।